पॉलिटॉक से बात करने के लिए फिलहाल मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के बगरू से प्रत्याशी कैलाश वर्मा। क्या सियासी संदेश आप देना चाह रहे हैं? देखिए मैडम, राजे की सभा पूरे राजस्थान के अंदर हो रही है, कभी नामांकन रैली के रूप में तो कभी प्रत्याशी के समर्थन के रूप में। इससे जहाँ जहाँ सभाएं हो रही है वहाँ तो ये तो तय हो गया कि जनता बदलाव चाहती है। और बदलाव क्यों चाहती है, बदलाव का कारण क्या है, बदलाव के पीछे ऐसा क्या है, राज क्यों बदल रहा है और वो भी बहुत बड़े मार्जिन से बदल रहा है। तो इसके पीछे कांग्रेस की वो नीतियाँ जो राज में तो आए जनता की ताकत से, मगर उसको पूरी तरीके से निभा नहीं पाए। एक ऐसी बात हो, चलो ठीक है, कभी आटे में नमक नमक में आटा, दोनों ही चीज़ें होती है, मगर इतना नहीं होता कि आप खुले मन से ये बोल रहे हो कि राजस्थान का युवा जगा हुआ है, राजस्थान का युवा मजबूत है। हम भाषण के अंदर गांव गरीब किसान की बात तो करते हैं, मगर उस पर अमल कितना करते हैं ये देखने की बात। आपने 3500 रुपये का भत्ते का जो वादा किया था, आज राजस्थान किस पटल के ऊपर है। आपने किसानों के साथ धोखा कर लिया। आपने महिला सुरक्षा के साथ में क्या किया, राजस्थान आज किस लेवल के ऊपर आ गया। इन सारी बातों को देखते हुए आज जो यहाँ पे आप सभा के अंदर भी अगर 10 लोगों के भी व्यूज़ जानेंगे तो मन के अंदर एक कल्पना रहती है कि हम एक ऐसी पार्टी की सरकार राजस्थान के अंदर बनाए, जैसा कि प्रधान जी बता रहे थे कि उसमें नीति और नीयत दोनों के अंदर एक मजबूत सामंजस्य हो। और वो सामंजस्य होता है जब कोई ना कोई रास्ता निकलता है। आने वाले समय के अंदर राजस्थान के अंदर जिस तरीके का लोगों में रुझान है, जनता बदलाव चाहती है। अशोक गहलोत जी कहते हैं कि हम रिपीट करेंगे, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, राजस्थान की जनता कहती है कि हम डिलीट करेंगे। तो बहुत सारी बातों को लेके ये इलेक्शन का जो रणबेरी है उसमें हमने तो ऐसा नहीं कि जो शीर्ष नेतृत्व ने मैनिफेस्टो जारी किया उसमें तमाम बातें, लोकल मैनिफेस्टो विधानसभा स्तर के ऊपर हम जारी करेंगे, वो सारे लोकल मुद्दे हो गए। मगर राजस्थान किस पटल के ऊपर गया, अभी एक स्वस्थ प्रदेश था, एक मृत प्रदेश उसको बना दिया, किसी कानून व्यवस्था की नाम की कोई चीज़ नहीं रही। इस विधानसभा के अंदर एक पेपर मांगने वाले व्यक्ति का गला कटता है, पैसे मांगते हैं गला कटता, तो कानून व्यवस्था मेरे को लगती नहीं कहीं पे है। और या बगरू ही नहीं है, तो पूरे राजस्थान में यही माहौल है। कानून व्यवस्था की आपने बात की, युवाओं की बात की, महिला अत्याचार की बात की। आपकी अगर सरकार आती है तो कैलाश वर्मा क्या सुझाव देंगे और कितनी जल्दी उन पर इम्प्लीमेंटेशन? देखिए, हमने पहले भी सरकार को हमेशा युवाओं के लिए कोई भी बात आई तो हमने माननीय वसुंधरा जी को, उस समय मुख्यमंत्री, तो सारी बात बताते रहे थे। और आज भी जितना % युवा अगर राजस्थान की विधानसभा के अंदर चुनाव जीत के जाते हैं, हमारी सरकार लगभग तय है, बनेगी। तो हम एक आने वाले समय के अंदर ऐसी एक योजना बनाएंगे जिसमें युवाओं का समावेश होगा। और वो समावेश होते हुए हम काम करेंगे कि हम युवाओं के ऊपर, क्योंकि राजस्थान युवाओं का प्रदेश है, युवाओं के ऊपर काम करते हुए एक टीम बनाएंगे जिसमें युवाओं के सुझाव मांगेंगे कि राजस्थान के अंदर अगर युवा बेरोजगार है तो क्यों है, युवा आज अपने रास्ते से भटक रहा है तो क्यों है, सनातन धर्म जिंदा क्यों नहीं है, समाज से उसका विघटन क्यों हो रहा है। इन सब बातों के ऊपर तमाम मुद्दे बना के हम काम करने वाले हैं। कैलाश वर्मा जी, युवा प्रत्याशी आप हैं, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने आप पर विश्वास जताया। पहला चुनाव आप जीते, संसदीय सचिव बने, पिछला चुनाव आप गंगा देवी के सामने हारे, तीसरी बार आपको टिकट दिया है, वही गंगा देवी आपके सामने उम्मीदवार है कांग्रेस पार्टी से। क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर और क्या आपका रोड मैप होगा? तीसरी बार कैसे आपको पार्टी ने विश्वास जताया, तो किस तरह से जीत की रणनीति आपने बनाई? देखिए, जो यहाँ से शीर्ष नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने सर्वे कराया, उस सर्वे के अंदर मेरा नाम था। पार्टी ने मेरे ऊपर तीसरी बार लाखों कार्यकर्ताओं के ऊपर विश्वास जताया। उसको ध्यान रखते हुए अभी चुनाव को मजबूती के साथ में कौन देख सकता है, कार्यकर्ता। पिछली बार हो सकता है कुछ हमारे कार्यकर्ता भाई थे वो मन से नहीं लग पाए थे, कोई ना कोई रास्ते गड़बड़, थोड़ी सी चूक हुई थी। अब की बार सब लोगों के साथ में मिलके, मोदी जी का सपना भी है सबका साथ सबका विकास, उसके माध्यम से हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी रणनीति बड़ी मजबूत है, जिसको कांग्रेस समझ नहीं पाएगी, कांग्रेस के समझ में नहीं आएगी, उससे पहले हम इलेक्शन की रणबेरी बजा देंगे। कांग्रेस 7 गारंटियों की बात कर रही है, आपको लग रहा है कि गारंटी भारी पड़ेगी कांग्रेस की? कांग्रेस की जो गारंटी है, उस गारंटी को आप किस लेवल पे देखते हैं? मैंने और भी मेरी प्रेस मीडिया वालों से बात हुई, उन्होंने गारंटी की बात की, रोजगार की गारंटी, तो फिर वो वादा क्यों किया 3500 रुपये वाला, उसको इम्प्लीमेंट करते। उन्होंने गारंटी दी किसानों के लिए, भाई हम ये करेंगे, आप ये वीडियो डाउनलोड करना, ये कर देना, वो कर देना, तो फिर किसानों के साथ में 10 दिन वाला धोखा क्यों किया? आपने गारंटी दे दी महिला सुरक्षा की, तो फिर भीलवाड़ा की बेटी के साथ में अन्याय क्यों हुआ?
आपने सनातन धर्म को जिंदा रखने की गारंटी दी, तो फिर क्यों साधु ने जिंदा आत्मदाह किया? तो ये कांग्रेस के केवल दावे खोखले हैं। 4.5 साल निकलने के बाद में आप गारंटियां देते हो, लोगों को रिझाने का काम करते हो, तो ऐसा नहीं है। कैबिनेट की बैठक नहीं होती थी क्या? सरकार आपके गांव के अंदर नहीं जाया करती थी? आप 2-2 साल अभी खुद प्रधान जी बता रहे थे होटलों के अंदर सरकार रही, जब कहाँ गई थी आपकी गारंटी? 4.5 साल बाद में आप गारंटी देके जनता को ना तो रिझा सकते, ना जनता का मुंह बंद कर सकते। इसका जवाब जनता 25 तारीख को अपनी वोट की ताकत के अनुसार देगी। चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है, कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि भाजपा सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण धर्म के नाम पर लोगों को बरगला रही है, और भाजपा के नेता धर्म के नाम पर लोगों को लड़वा भी सकते हैं, दंगे फसाद भी करवा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लोगों को सावधान रहना चाहिए। देखिए, भाजपा ने कभी ऐसा किया नहीं। भाजपा अगर ऐसा करती तो 70 साल पुरानी वर्षों पुराना राम मंदिर वाला मुद्दा क्यों सुलझाती? भाजपा की नीति और नीति में ऐसी फर्क। भाजपा अगर धर्म के नाम के ऊपर लड़ाती तो ट्रिपल तलाक खत्म क्यों करती? और भाजपा धर्म के नाम के ऊपर लड़ाती तो एक विधान, एक देश में 2 निशान विधान नहीं चलेगा, उसको ख़त्म क्यों करती? तो केवल ये कांग्रेस की एक सोची समझी चाल है, लोगों को लड़ाना भिड़ाना। अब जनता का रेस्पॉन्स खत्म हो गया तो भाजपा के ऊपर फोड़ दो, सारा ठीक रहा। इसलिए इनका कुछ नहीं है। आप जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओगे, आपको रुझान पता होते जाएंगे, और एक दिन वही होगा जो सच्चाई अब धीरे धीरे डायरी से निकल रही है, आपको ही पता चल जाएगा। और लगभग 70% लोगों को पता चल गया, और अब जनता के अंदर उसका मैसेज चला जाएगा। मुख्यमंत्री गहलोत 156 का दावा कर रहे हैं। देखो, मैंने पहले भी कहा भाई, 156 का दावा करे, 200 का करे। अभी मैं विधायक का इलेक्शन लड़ रहा हूँ, और मेरे को गलतफहमी हो जाए कि मैं तो साहब मुख्यमंत्री बन सकता हूँ, तो बंद कमरे में मैं कुंडी लगा के बन जाऊँ? सरकार चल रही है, सपने देख लूँ? तो ये तो सपने हैं, और ये राजस्थान की जनता फैसला करेगी कि 156 आएगी, कोई 56 का भी आधा नहीं हो जाएगा। बंद का प्रोमिस सपने नहीं देखने चाहिए, मुख्यमंत्री का सपना देखना चाहूँ। अच्छा, मुख्यमंत्री आप समझ लीजिए अभी तो नहीं बन रहे, पर अगर बनाना चाहें तो किसे बनाना पसंद करोगे? देखिए, ये सतत प्रक्रिया है पार्लियामेंट्री बोर्ड की, और पार्टी की बहुत बड़ा इसमें वो रहता है। हम तो केवल कार्यकर्ता मात्र हैं, और कार्यकर्ताओं के हिसाब से हम काम करते हैं। पार्टी की बहुत लंबी लाइन है, बहुत बड़े लीडर है हमारी पार्टी के अंदर, उनके दिशा निर्देश के अनुसार हम चलते हैं। हमारी एक गाइडलाइन है, हमारी वो गाइडलाइन नहीं है कि कांग्रेस कहती है कि एक लाइन खींच के दे दे। अभी 6 महीने पहले खींच के दी थी ना अलाकमा ने, फिर क्या हुआ? हमारी अनुशासित पार्टी है, नेशन के लिए काम करती है, व्यक्तिवाद में है। ये सारी चीज़ें हमारी पार्टी के अंदर तो गौण है, व्यक्तिवाद में देश पहले है। और कमल के निशान के अंदर इतनी ताकत है, जिसने राजस्थान को बदलने की चेष्टा रख ली, हिंदुस्तान की इस पटल के ऊपर है। तो पार्टी का एक बहुत बड़ा हुजूम और एक बहुत बड़ा मुकाम हमारे शीर्ष नेताओं के साथ में, उन्हीं के अनुसार सारा सब। मैडम राजे का आपको करीबी माना जाता है, क्या आप चाहेंगे कि मैडम राजे ही वापस से कमान संभालें तीसरी बार? मैंने पहले भी बोला, वसुंधरा जी हमारी राष्ट्रीय नेता है, दूसरी बार 2 बार मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, और उनकी उसमें हमने काम किया, साथ रहे। तो जब हम एमएलए थे, मैडम सीएम थी, तो लोग कहते हैं करीबी हैं, और बगरू से तो उनका विशेष लगाव भी है, और होना भी चाहिए जहाँ पे कोई काम होता है। बाकी ये हमारी जो गाइडलाइन बनी हुई है, मैंने पहले भी बोला, उसमें हम सब लोगों का समावेश होता है। अब समावेश हमारा केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड कहाँ ले जाके टिका था, हम वहीं शुरुआत से, एक नई शुरुआत से चालू। कांग्रेस में अभी आपने गुटबाजी की बात की, जिनके गुट थे, दड़े थे या मनमुटाव थे, अब वहाँ पे प्यार मोहब्बत की बातें होने लगी है, इसको लेकर के? अब वो पता नहीं कौन सी मोहब्बत की दुकान जगह जगह खोलते घूम रहे हैं, मेरे ये समझ में नहीं आ रही। एक तरफ मोहब्बत की दुकान खोलते हैं, दूसरी तरफ कुर्सी के लिए लड़ते हैं। दूसरे एक माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे बोलते हैं कुर्सी मेरे को नहीं छोड़ रही, दूसरे कहते हैं कि मैं कुर्सी को लेके भाग जाऊं। जहां पे युवाओं का कोई सम्मान नहीं हो पाया, तो ये तो केवल और केवल उनकी बातें वो कर रहे हैं, करनी भी चाहिए, उसको हम रोक भी नहीं सकते, करे भले करे। अब वो 25 तारीख तक कर लें, उसके बाद में जनता ही फैसला कर देगी। मेरा अंतिम सवाल, जीत को लेकर कितना आश्वस्त? देखो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी भी और कॉन्फिडेंस नहीं होता, हम काम के ऊपर विश्वास करते हैं। हमने चुनाव को पूरी ताकत के साथ में, अब जनता का फैसला है, जनता ही फैसला करती है, मगर ये ज़रूर है कि जनता फैसला अब की बार बड़ा मजबूती के साथ में अच्छा करेगी। ये थे मेरे साथ बात करने के लिए कैलाश वर्मा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के बगरू से प्रत्याशी हैं। तमाम सवालों के इन्होंने जवाब पॉलिटॉक्स को दी। कैमरा पर्सन टीटू के साथ संतोष मुदगल, पॉलिटॉक्स न्यूज जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।